वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, आई एम अक्षिता जोशी और फाइनली मेरे मामा की शादी हो गई है और अभी ना हम लोगों ने जस्ट खाना खाया है एंड मैं अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे 2-3 काम है बाहर। तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद में। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज एक चैलेंज किया जाए। अभी मैंने ना कल रात को एक बहुत ही ज्यादा सुंदर एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी जिसमें वो अलग अलग एस्थेटिक जो है वो ट्राई कर रही थी। तो मुझे लगा यार मैं भी तो ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। सो लेट्स ट्राई। उनमें से कुछ एक एस्थेटिक मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, तो देखते हैं वो हमारे ऊपर कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी एस्थेटिक की तो एकदम वाट लग चुकी है क्योंकि मैंने जो अंदर टॉप पहना था उसके ऊपर मुझे नानी ने ये कोट पहना दिया कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं पिछले 3 दिन से मैंने शादी भी बुखार में अटेंड की है, तो इसीलिए मुझे ये ऊपर पहना दिया गया है। बाकी नीचे नॉर्मल सी जींस है और क्रॉक्स पहने हैं मैंने, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बाकी अंदर वाला टॉप बहुत ज्यादा सुंदर है। गेट रेडी विथ मी वाला एक व्लॉग डालूंगी तो वो तुम लोग जाके जरूर देखना और पीछे की नॉइज को थोड़ा इग्नोर करो। एफर्ट्स मांगे ये ये हटा दे। हेलो, कैसे हो गाइस? हाय गाइस, हम यहाँ चक्कर निकाल रहे हैं। चक्कर निकाल रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे, चक्कर निकाल रहे हैं। हम अपना वेट लूज कर रहे हैं। वेट जो ज्यादा दिख नहीं रहा है दोनों में। नहीं, मेरा तो है, इसका नहीं खत्म है, ये लुप्त हो जाएगी इसके बाद। इसका भी नहीं है, इसका कोट की वजह से दिख रहा है। बंद कर दे भाई ने। जो हमारा काम था वो हो नहीं रहा, इसलिए हम चक्कर निकाल रहे हैं। टाइम पास कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और यहाँ हम लोग चक्कर निकाल रहे हैं। हो जाएगा, फॉर्म भी भर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक तो गया, एक और चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मैं 5-6 घंटे के लिए एकदम से गायब हो चुकी थी, इसलिए क्योंकि मेरे पास अचानक फोन आया कि हमें कल सुबह ट्रेन पकड़नी है। हम लोग जा रहे हैं जसोल माजिसा के धाम। तो मुझे उसके लिए पैकिंग करनी थी। मेरा पूरा कमरा बिखरा पड़ा था जिसको मैंने अभी साफ किया और अब मैं घर वाले कपड़े पहनूंगी एंड देन आपसे मिलती हूँ, अच्छे से बात करेंगे। ओके, तो मैं आ गई हूँ वापस से एंड अभी मैं कर रही हूँ अपनी फेस मसाज। उसके साथ साथ हम बातें भी करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग कल सुबह 9 बजे जा रहे हैं जसोल माजिसा के धाम। तो ये एकदम रैंडम हुआ, कुछ भी प्लान नहीं था। और अभी अभी हमारे मामा की शादी के फंक्शन सारे खत्म हो गए, शादी हो चुकी है और मुझे अभी पता चला कि इंद्रेश जी की शादी भी हो रही है। आज 3 तारीख को शायद उनकी बारात निकली थी। तो अब इनकी वो क्या बोलते हैं, खुशी अलग है मेरे। मैं जाहिर नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी है और एक दुख भी है कि मिस कर दिया, नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग दिसंबर के एंड में जाने वाले हैं। कोई नजर नहीं लगाएगा, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये कि सारी पैकिंग हो चुकी है, पीछे भी सब कुछ रेडी है। वो कपड़े नहीं ले जा रही, वो बैग है मेरा। ये जो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कोई बैठा है, तो कोई बैठा नहीं है। ये मेरा कोट है जिसे मैं लेके जाने वाली हूँ और हम 3 दिन के लिए जाए। बहुत सारे व्लॉग है भाई, बहुत सारे। मेरा पूरा फोन भर रखा है, स्टोरेज फुल, स्टोरेज फुल, स्टोरेज फुल। अभी फोन लिया और इतना ज्यादा हैंग होने लग गया। इतने सारे वीडियोस हो गए, इतनी सारी फोटो हो गई और इतनी फोटोज है कि कुछ तो मुझे पोस्ट करनी है, वो मैं पोस्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सोचा था बाद में कर दूंगी। फिर कुछ नई चीज हो गई, उसके फोटोज आ गए, फिर मैंने फोटोज खिंचवा ली और फिर मुझे लगा कि बाद में पोस्ट कर दूंगी। तो ऐसे करके कुछ 300-400 तो फोटोज पड़ी ही है, ठीक है। अभी मैं यूज कर रही हूँ अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। और ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है बट ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। और क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, कोई कोई लोग होते हैं जिनका फेस पे मेकअप करने के बाद ऑयल आ जाता है, मेरे फेस पे कभी भी ऑयल नहीं आता। मेरा फेस एकदम मैट रहता है, एकदम मैट। मुझे ऐसा वो ग्लो करवाने के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट, जो प्राइमर वगैरह है वो वैसे ही यूज करने पड़ते हैं। और अब मैं धीरे धीरे
मेकअप भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज पता चली कि मेरा जो आई मेकअप है वो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। बस मुझे कोई बकरा मिलता नहीं है, और खुद के करने के लिए बहुत ही ज्यादा गट्स चाहिए होता है। क्योंकि दूसरों की हेयर स्टाइल तो मैं फिर भी बना दूं, पर मेरे से खुद की अपनी जो हेयर स्टाइल है वो नहीं बनती, और ऐसे ऐसे करके हाथ दर्द करने लग जाते हैं। ये मुझे पिंटरेस्ट बाबा ने बताया है कि आपको ऐसे मसाज करनी चाहिए अपने फेस। और इसको करने के बाद मेरे यहाँ से एकदम रेड रेड हो जाते हैं। तो मैं अभी नहीं दिख रहा होगा, बट रुको 10-12 बार कर लूं उसके बाद दिखेगा। ये देखो यहाँ से रेड रेड हो जाता है। कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं, बट हो जाता है। और भाई मुझे पता नहीं, एक ऐसी बीमारी है कि मेरी बॉडी में कहीं पे भी तुम टच करो मुझे डकार आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, अभी मैं ले नहीं रही हूँ। जुकाम मेरा परवान पर है, दवाइयां मेरी चल रही है। शादी से मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। ये तो देखो जिसके ऊपर कृपा होती है ना उसका ही बुलावा आता है, मैं तो इसी में बिलीव करती हूँ। बाकी मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ मेरी बहन को कि मुझे ले जा भाई, ले जा ले जा। नहीं हुआ इतने टाइम तक, बट अब फाइनली कल जा रहे हैं। और मुझे ना ईयर की पियर्सिंग करवानी है यहाँ पर, मतलब एक एक तो मिनिमम करवानी है, 2 हो जाए तो बढ़िया है। बट वो भी काम इतना डिले हो रहा है, मैं कब से मतलब 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे। पहले उन्होंने बोल दिया था कि चतुर्मास चल रहा है तो अभी तो नहीं होगा, वरना कान पक जाएंगे, ये वो फलाना ढिकना पूछड़ा। और उसके बाद मैं गई तो उन्होंने बोला कि वो बाहर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं होगा, जो सोनी अंकल है वो। एंड उसके बाद में अभी गई थी शादी वाले टाइम पीरियड में, तो उन्होंने बोला तुम पहले शादी अपनी निपटा लो उसके बाद, वरना फिर ये यहाँ पे कान दर्द करेंगे तो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगी। पर उनको कौन बताए, सख्त है एकदम। कुछ दर्द, मुझे सच में दर्द नहीं होता। मेरी जो फर्स्ट ये जो नाक कान की पियर्सिंग है, मैं जब लिटरली 3.5 या फिर 2.5 साल की थी, मुझे पूरा ऐसे याद नहीं है, मैं बस 4 साल के अंदर की थी, मतलब 4 साल से ऊपर की नहीं थी, 4 साल के अंदर की थी, तब मेरी पियर्सिंग हुई थी। और लेजेंड वहां पे जो क्या बोलते हैं, और लिटरली वहां पे जो सोनी अंकल थे उन्होंने बोला कि यार इतनी छोटी बच्ची है ये नहीं रोई। और मेरी मम्मी और मेरी मासी, उन दोनों की नोज पियर्सिंग करवाई थी वापस से, वो उनका चना वना कुछ आ गया था। एंड वो तो भाई बहुत चिल्लाए, मुझे आज भी याद है मेरी खुद की मम्मी के इतने लंबे लंबे आंसू आ चुके थे। एंड इतना उतना दर्द नहीं होता भाई, मुझे तो वैक्सिंग में भी दर्द नहीं होता, मेरी मम्मी को तो वैक्स करवाने से भी डर लगता है। अपन तो एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं, ठंडा ठंडा कुछ लगता रहता है, मेरे को इतना दर्द नहीं होता। ये सारी बातें मैं बोल तो रही हूँ, बट मैं इमोशनली बहुत हुई। भाई मुझे ये बॉडी पेन तो मेरा फिर भी हो जाता है देखो। हाँ, उसमें तो है, मैं दर्द सहन कर सकती हूँ। बस ये पीरियड्स के जो क्रैम्प आते हैं ना, ऐसे बॉडी पूरी से क्या बताऊं, ऐसे लगता है कि किसी ने ऐसे अंदर ना निचोड़ दिया है एकदम पूरा ही। वो सहन नहीं होता। उसमें भी फिर लोग ये बोलता है तुम्हारे तो हर महीने का है, तुम नाटक करती हो, फी 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 फी। मांगा ज्ञान किसी ने, मांगा क्या, नहीं मांगा फिर भी। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतनी देर से अपनी गर्दन को, क्योंकि मेरी गर्दन यहाँ से बहुत ही ज्यादा पता नहीं वीक कह सकते हैं, क्योंकि मैं अगर ऐसे गर्दन, ऐसे है गर्दन, अगर मैं उसको ऐसे पीछे कर दूं तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होता है गर्दन को वापस आगे लाने के लिए, वरना ये अपने आप से तो तुम लोग करो गर्दन को ऐसे, देखो रुको बताती हूँ, गर्दन को ऐसे पीछे करो, ठीक है, तुम तो ऐसे कर लोगे, अब मुझे इसको आगे लाने में ना यहाँ से ये मुझे ये सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरी गर्दन दर्द होती है फिर भयंकर एकदम।
बहुत बोलती हूँ ना, इसलिए मैं बड़े वाले व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मैं बहुत पकड़ करती हूँ और फिर मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा बोल गई, मेरे व्लॉग तो कोई देखता है नहीं, फालतू में मैं इतना बोल देती हूँ। फिर मुझे दुख हो जाता है और दुख होने के बाद में मैं ठीक है यार छोड़ो, मसाज करते हैं अपनी, फिर एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। ओके गाइस।